नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का। जब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से आ रही है। बता दें कि लखनऊ में कोर्ट में फायरिंग हुई है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि बड़ी खबर गैंगस्टर संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। लखनऊ कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट में फायरिंग की गई है, जहां गैंगस्टर संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस दौरान बदमाश वकील की ड्रेस में आए थे, जहां इस हमले में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं उपचार में बच्ची की मौत हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वरीजगंज से थाना क्षेत्र से मुख्तार अंसारी के करीबी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और उन्होंने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इस फायरिंग में एक बच्ची और एक महिला को गोली लगने की बात सामने आई है, जहां घटना के बाद ही एक शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर की पहचान जौनपुर के केकराकत निवासी विजय यादव के रूप में हुई है, जहां वारदात को लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया है। तो वहीं मृतक की पहचान पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया संजीव जीवा महेश्वरी के रूप में हुई है। गोली लगने पर संजीव की मौके पर ही मौत हो गई, जहां संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी था। बता दें कि इसके अलावा वह कई दूसरे मामलों में भी आरोपी था। जहां संजीव जीवा पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और उसका कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ था। वह मुख्तार का शूटर भी रह चुका है और इसका नाम चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। तो वहीं संजीव इस वक्त यूपी के लखनऊ में जेल में बंद था। बता दें कि संजीव जीवा का नाम 10 फरवरी 1997 को हुई बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या के मामले में सामने आया था और इस हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा भी हुई थी। इस बड़ी वारदात के बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया था और इस दौरान उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ था। लेकिन लखनऊ कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां लखनऊ कोर्ट में फायरिंग की गई। इस दौरान गैंगस्टर संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस दौरान कोर्ट में बदमाश वकील की ड्रेस में आए थे। इस हमले में एक बच्ची और 4 लोग घायल हुए हैं, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीएम मोदी की तरफ से की गई कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई अहम फैसलों को लेकर चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें एक बड़ा फैसला टेलीकॉम दिग्गज बीएसएनएल कंपनी को लेकर लिया गया है। बता दें कि बुधवार की बैठक में कैबिनेट में बीएसएनएल के लिए 79 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे गई है। बता दें कि इस दौरान 79,000 करोड़ रुपए के पैकेज को बीएसएनएल के लिए मंजूर किया गया है और इस रकम का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसिंग को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। जहां केंद्र सरकार का मानना है कि टेलीकॉम में एक सरकारी पीएसयू उसको रणनीतिक महत्व के कारण फलना फूलना चाहिए। तो वहीं सरकार के कई फैसले में एमएसपी में भी इजाफा कर दिया गया है और इस बार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ा इजाफा किया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को दिया जाएगा। बता दें कि इस बार धान पर 7% एमएसपी बढ़ाई गई है और दालों के अलावा भी सरकार ने मक्का और दाल की कीमत एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जहां मक्का पर एमएसपी 128 रुपए प्रति क्विंटल और धान एमएसपी 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। बता दें कि सरकार की ओर से हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान किया जाता है और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई है। तो खेल मंत्री के आह्वान के बाद पहलवान खेल मंत्री से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें की हैं। तो वहीं सरकार के सामने पहलवानों ने 5 मांगे रखी हैं। बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ लंबी बैठक हुई, जहां पहलवानों ने खेल मंत्री के सामने 5 मांगे रखी हैं। इनमें फेडरेशन का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जिसमें महिला चीफ की नियुक्ति शामिल है। उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जहां पहलवानों ने पिछले महीने नई संसद के उद्घाटन वाले दिन केस दर्ज किए गए को भी खत्म करने के लिए कहा है। साथ ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। बता दें कि प्रदर्शन में शामिल विनेश फोगाट बैठक में नहीं पहुंची, क्योंकि वे अपने गांव में मौजूद थी। दरअसल पहलवानों के प्रोटेस्ट को किसान और खाप पंचायत अपना समर्थन दे रही हैं और पहलवानों के समर्थन में चक्रीदार्दी में महापंचायत की गई, जिसके बाद
टेबल पर सरकार और पहलवानों को पहचाने के समाधान का रास्ता निकालने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर बताया था कि मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इससे पहले 3 जून यानी कि शनिवार की रात पहलवानों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो वहीं पहलवानों ने इस मामले में द्रोणाचार्य अवार्ड के कुश्ती कोच महावीर सिंह फोगाट ने कहा है कि इतने दिनों बाद सरकार जागी है। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आमंत्रित किया है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहूंगा कि एक समाधान जल्दी निकल जाना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर हिंसा की। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है, जहां ताजा मामला एम्बुलेंस जलाने का सामने आया है। तो मणिपुर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जहां पश्चिम इंफाल जिले में भीड़ ने एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोक दिया और उसे आग लगा दी। मणिपुर में भीड़ ने एक एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसमें एक मैतेई समुदाय की महिला, उसके बेटे और रिश्तेदार की मौत हो गई। महिला की शादी कुकी समुदाय से हो रखी थी। बता दें कि वो गोली लगने से घायल अपने 7 साल के बेटे को अस्पताल लेकर जा रही थी। साथ ही एम्बुलेंस के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद थी। इसके बावजूद भीड़ ने उन पर हमला किया और 3 लोगों की जान ले ली। बता दें कि ये मामला पश्चिमी इंफाल के इलाके का बताया जा रहा है। दरअसल इस दौरान रास्ते में करीब 2000 से ज्यादा की लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया और गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक बाद में राख में सिर्फ हड्डियां मिली। जहां घटना रविवार की बताई जा रही है और इसकी पूरी डिटेल 2 दिन बाद ही सामने आई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद स्थिति पूरी तरह से अब तक भी मणिपुर में सामान्य नहीं हुई है। कुछ लोगों ने हथियार सरेंडर किए हैं। तो वहीं इससे पहले सोमवार रात हुई हिंसा में घायल बीएसएफ समेत 2 असम राइफल्स के जवान शहीद हुए। जानकारी के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल के जवान का नाम रंजीत यादव बताया जा रहा है। जहां राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू के बीच सोमवार रात फिर हिंसा भड़क उठी थी। इसमें बीएसएफ के जवान रंजीत को घायल होने के बाद जीवन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां जवान की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जबकि असम राइफल्स के 2 सैनिक इस हमले में घायल हुए, जहां असम राइफल को भी जवानों की भी इलाज के दौरान मौत हुई। बता दें कि राज्य में हिंसा को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मणिपुर के लोगों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास में बाहर बड़ी संख्या में मणिपुर के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन लोगों को रोकने का प्रयास किया। बता दें कि हाल ही में अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, जहां कुकी समुदाय के लोगों ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मणिपुर में लगातार हुई हिंसा घटना के बाद अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जहां मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश का दौरा किया था और प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि राज्य में शांति लौटेगी, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। जहां कुकी समाज के लोगों के खिलाफ आज भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इसलिए शांति की मांग करते हुए हम गृह मंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से मिलने आए हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर राज्य में शांति बहाली की अपील की थी। जहां हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन भी किया था। तो वहीं अब गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि राज्य में शांति लौटेगी, इसलिए वे सभी लोग उनसे मिलने आए हैं। जहां कुकी समाज के खिलाफ आज भी मणिपुर में हिंसा हो रही है, इसलिए शांति की मांग करते हुए उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करने की मांग की। बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के कुकी, जोमी, हामर और मिजो समुदाय के लोग शामिल हैं और इनका कहना है कि राज्य में उनके परिवार के सदस्य ही कि रोजाना हो रही हत्याओं के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बहनों और दोस्तों से अपील करते हुए कहा है कि वो उनका साथ दें और इस प्रदर्शन में उनको साथ आगे बढ़े। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर की गई लाठी के बाद एक बार फिर से किसानों की तरफ से हल्ला बोला गया है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर हाईवे जाम कर बैठे भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चटूनी समेत किसानों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तार करने के विरोध में जींद में किसान संगठनों ने रोष जताया है। जहां कुरुक्षेत्र के शाहबाद धनताना किसानों ने लाठीचार्ज पर किसानों की गिरफ्तारियों के विरोध में किसान एकजुट
हुए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर किसानों की तरफ से विरोध किया गया है, जहां विरोध स्वरूप पुतले फूंक कर रोष जताया गया है। इस कड़ी में बुधवार को भी भारतीय किसान यूनियन ने जिला प्रधान राकेश आर्य के नेतृत्व में भिवानी दादेरी रोड पर स्थित कितलाना टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रोष जताया, जहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यहाँ टोल प्लाजा को फ्री करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों के प्रयास को विफल कर दिया। जहां विरोध करने पर पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया और 5 किसानों को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र पहुंचे। और इस बीच करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों पर एमएसपी को लेकर लाठीचार्ज की गई हो, और अब देश में दिल्ली से बड़ा आंदोलन एमएसपी पर किया जाएगा। बता दें कि कुरुक्षेत्र में आगामी रणनीति बनाकर ऐलान किया जाएगा। जिस दौरान उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर अगर लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर जाम होने की भी धमकी दी है। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन वहां पे किया। सरकार किस तरह की भाषाएं जानती है। हम बार बार सरकार को कहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। वो कानून नहीं है, एमएसपी पर खरीद नहीं है। किसान किस तरह से अपनी बात सरकार तक कहें। वे कुरुक्षेत्र, उसके आसपास के लोग, अंबाला, जो पूरा क्षेत्र है वहां पे सूरजमुखी की खेती होती है, उसकी खरीद नहीं होगी तो देश में आंदोलन होगा। सरकारों ने जिन किसानों को गिरफ्तार किया, जिन नेताओं को गिरफ्तार किया, उनको तुरंत रिहा करें, उसकी खरीद करवाएं, नहीं तो देश में ये आंदोलन होंगे। हम सब किसान देश का एक है, जहां पे भी आंदोलन होंगे हम सब जाएंगे। अभी रतनमान जो प्रदेश अध्यक्ष वहां के हैं, पूरी हमारी जो टीम है, पूरे किसान संगठन है, इस मामले को। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां औरंगजेब की तस्वीर को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिनमें एक हिंदू संगठनों से जुड़ा मामला सामने आया। शहर में औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जहां एक हिंदू समूह के सदस्यों ने बुधवार को कथित तौर पर अपमान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए सड़कों पर उतरे और सड़कों पर बड़ी भीड़ के आंदोलन को तेज कर दिया, जिसमें झड़पें भी हुई। जहां स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा पुलिस के बल की तरफ से लिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली विवादास्पद पोस्ट ने मंगलवार 6 जून को कोल्हापुर में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया, जिसके बाद 2 समुदाय के बीच झड़पें हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से बुधवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था और प्रदर्शनकारी शहर में छत्रपति शिवाजी चौक पर महापालिका चौक के आसपास जमा हुए थे। इस दौरान विरोध न करने पर लेकर केवल सड़कों तक ही सीमित रहा, बल्कि पथराव की घटनाएं भी कई जगह से सामने आई, जहां खुद उन्होंने पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया, जिसमें नितंजन आंदोलन पर बड़े पैमाने पर हालात काबू किए गए। जहां हालात को काबू से बाहर होते देख पुलिस ने फिर से काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू किया। बता दें कि कोल्हापुर में कई युवाओं ने आपत्तिजनक स्टेटस अपलोड किया और औरंगजेब की जमकर तारीफ की। जहां शहर के दूसरे चौक पर टाउन हॉल और लक्ष्मीपुर इलाके में पथराव की घटना को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। जहां बढ़ती घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर बड़ी संख्या में बल तैनात किया। हालांकि बढ़े हुए हालात के कारण पुलिस को व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस मामले को लेकर कोल्हापुर की घटना में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं जनता से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। जहां पुलिस जांच चल रही है और दोषी पाए जाने के खिलाफ हमेशा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में जारी झड़पों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हम उठाई गई चिंताओं को समझते हैं, की गई गलतियों को सुधारा जाएगा। जहां औरंगजेब, टिपू सुल्तान और विभिन्न जिलों में किसी भी अन्य ऐतिहासिक शख्सियत का अचानक महिमा मंडन करने हमें स्वीकार नहीं है, यह हमारे लिए स्पष्ट है। जहां उन्होंने कहा है कि कई प्रयास किए गए हैं और विरोध के बाद विवाद पैदा करने के लिए ये कई प्रयास किए जा चुके हैं। जहां हम जांच करेंगे और औरंगजेब का महिमा मंडन कैसे हुआ है इसको लेकर भी जांच बैठाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उड़ीसा ट्रेन हादसे की, जहां पर अभी तक भी कई शवों की पहचान नहीं हो पाई है। तो ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकराई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए।
हालांकि अब तक 200 से 250 के आसपास घायलों का इलाज किया जा रहा है, जहां हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। तो वहीं 6 जून को ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अभी भी 100 से ज्यादा लाशों की पहचान बाकी है और लोग अभी भी लाशों के ढेरों के बीच अपने को ढूंढ रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी तमाम घटनाएं और दर्दनाक कहानियां लगातार सामने आ रही हैं, जहां एक जीवित बचे युवक की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 24 साल के विश्वजीत मलिक पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले हैं और वो कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए यात्रा पर निकले थे। यहाँ ट्रेन उड़ीसा के बालासोर में मालगाड़ी से टकराई, जहाँ हादसे में विश्वजीत को चोटें आई और वे बेहोश हो गए। वे लाशों के ढेर के पास पड़े थे, तभी रेस्क्यू के जुटे लोगों ने किसी ने उनका हाथ हिलते देखा और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि हावड़ा में किराने की दुकान पर चलाने वाले हेमरान मालिक ने बताया कि उसका बेटा विश्वजीत रेलवे ट्रैक के किराने सबों के ढेर के पास बेहोश पड़ा था, लेकिन जब विश्वजीत को होश आया तो उसने हाथ का कुछ मूवमेंट किया। जहां रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों का उसकी तरफ ध्यान गया तो देखा कि वो जिंदा है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में अब तक 288 लोग जान गंवा चुके हैं और इस हादसे के 110 घंटे बीत जाने के बाद भी 83 शवों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिनमें 205 शवों की पहचान हो पाई है। इसके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी शवों की पहचान के लिए भारतीय रेलवे ने समाचार पत्रों के विज्ञापन देकर आम लोगों से मदद मांगी है, जहां रेलवे ने एक वेबसाइट की तरफ से लिंक जारी कर शवों की तस्वीर डाली है। रेलवे ने अपील की है कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनके परिजन उनके अपनों को पहचान सकें। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने 7 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम KCR और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। इस दौरान सभी ने एक बात दोहराई है कि वो राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए अध्यादेश के खिलाफ लगातार विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।